अब हम इस निष्कर्ष पर हैं कि ह्यूमन मशीन अनडेवलप्ड है और जब तक डेवलप नहीं हो जाती है तब तक जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। परेशानियों के निराकरण के लिए कॉन्शियस डेवलपमेंट ज़रूरी है और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है जो भी एक्टिविटी करें या डिसीजन लें वह डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल हो। जीवन में हर क्षण फैसला लेना पड़ता है। प्रकृति भी हर क्षण कर्मों का फैसला करती रहती है। यदि मैंने कोई यूजलेस उद्देश्य बनाया है तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, चाहे वो एक्टिविटीज़ कितनी भी यूज़फुल दिखाई दें, पर होंगी यूजलेस ही, क्योंकि प्राइमरी डिसीजन ही यूजलेस है। जीवन कर्मों की एल्गोरिथम है जहाँ एक के बाद एक काम में बिजी रहना पड़ता है। यदि एक निर्णय गलत हो जाए तो उस रास्ते के आगे आने वाले सभी निर्णय गलत ही होंगे। यदि किसी आदमी ने नशा करने का निर्णय लिया है, इसलिए उस आदमी की नज़र में जो काम नशे में हेल्प करे वह यूज़फुल ही है। नशा करना उस आदमी का पर्सनल मैटर है, परंतु आगे के काम कितने भी यूज़फुल लगें, परंतु उनका अंत नशे में ही होगा। किसी भी रास्ते पर यदि कोई एक डिसीजन गलत ले लिया जाए तो उसके बाद सारे स्टेप्स कितने भी सही लगें, पर होंगे गलत ही। जीवन इतना कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ कुछ भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता। इसी वजह से किसी डिसीजन को जज करना आसान नहीं होता है। जिस रेसों में कोई डिसीजन गलत होता है, उसी रेसों में आगे आने वाले कार्य परेशानियाँ खड़ी करते रहते हैं। समझना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वे सही गलत के अनुपात में हैं। थोड़ा बहुत तो हर काम सही परिणाम देता ही रहता है, जिससे जीवन आगे बढ़ता रहता है। यदि कोई निष्कर्ष या निर्णय पूर्णतः गलत हो तो कार्य में पूर्ण अवरोध आ जाता है। फिर एक बात रिपीट करूं कि ये विचार मेरे नहीं हैं, ये विचार महान दार्शनिक ओके हैं और इन विचारों को मैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए बोल रहा हूँ। यदि कोई और इन विचारों को सुने और इन पर वर्क करना चाहे तो एक दो कंडीशंस का ध्यान रखें। फर्स्ट, कि वह आदमी फिजिकली या मेंटली कमज़ोर या बीमार ना हो। यदि शारीरिक रूप से कमज़ोर या बीमार हो तो पहले फिजिशियन से ट्रीटमेंट कराकर हेल्दी बने। सेकंड, उसके सामने जीवन यापन की समस्या ना हो। यदि जीवन यापन की समस्या है तो संसार में रहकर ही बेरोजगारी की समस्या दूर करें। उसके बाद ही इन विचारों पर काम करें, क्योंकि इंटेलेक्चुअल वे के विचार तभी असर कर सकते हैं जब आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली संतुलन में हों। अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट में हेल्प करे वह यूज़फुल है। इस इरादे से हमें काम करना चाहिए। डेवलपमेंट ना होने की वजह यदि हमें मालूम हो जाए तो हम उन बैरियर्स को रास्ते से हटाकर डेवलपमेंट कर सकते हैं। उन बैरियर्स में से एक है कुछ हमारी गंदी आदतें, जिनमें से एक है बिना वजह सोचना। हमारा सोचना ऑटोमेटिक हो गया है। हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं जब हम अपनी बिना वजह सोच का संभावित कारण ढूंढ लेते हैं। हम कहीं जाना चाहते हैं, कारण बाद में ढूंढ लेते हैं। हम किसी से बात करना चाहते हैं, कारण बाद में तलाश करके बता देते हैं। करियर के लिए कुछ डिसाइड कर लेते हैं, उसमें सही गलत बाद में देखते रहते हैं। मतलब डिसीजन पहले और वजह बाद में। सोचना पहले शुरू करते हैं और वजह बाद में तलाश करते हैं। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका हमें कोई आइडिया भी नहीं है। इस सिस्टम के नज़रिए से इस तरह विचार करना यूजलेस है। सारी स्टडी, सारी थिंकिंग और सारा इन्वेस्टिगेशन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही एम होना चाहिए, और यह एम है कॉन्शियसनेस डेवलप करना। कॉन्शियसनेस का अर्थ समझना आसान नहीं है, परंतु अभी के लिए इसको हम कंसंट्रेशन या अवेयरनेस या अवेकनिंग या सोल या इंटेलिजेंस या फ्रीडम, जो भी हमारी समझ में आ जाए उस शब्द से रिलेट कर सकते हैं। हमारा एक ही पर्पस होना चाहिए, एक ही एम होना चाहिए, कॉन्शियसनेस अटेन करना। इस उद्देश्य के बिना स्टडी करना हार्मफुल है। अपने बारे में स्टडी तभी हो सकती है जब स्वयं ने यह रियलाइज कर लिया हो कि अपने पास कॉन्शियसनेस नहीं है और इसको पाने की तमन्ना है। अदरवाइज सब बेकार की बात है। कॉन्शियसनेस प्राप्त करने का अर्थ है मैकेनिकलनेस से धीरे धीरे मुक्त होना। तन मन पर प्रकृति के जो नियम लग रहे हैं उनसे मुक्त होना,
क्योंकि आदमी जैसा है वह पूर्णतः मैकेनिकल लॉज के प्रभाव में है। मैकेनिकलनेस का सरल अर्थ है संयोग या तुक्का। जब उम्र कम थी तब लगता था कि जो चाहेंगे वह कर लेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। परंतु उम्र के साथ साथ अनुभव आता है और अनुभव कहता है कि कुछ भी हाथ में नहीं है, जो चाहते हैं वह होगा, यह बस संयोग की बात है। पहले लगता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, यह बस एक भ्रम था। अब इस अनुभव के साथ साथ मन एक अलग डायरेक्शन में जाने लगता है। मन नई नई थ्योरीज बनाने लगता है, नई नई अजीब शक्तियों की कल्पना करने लगता है। तंत्र मंत्र जादू टोना मन पर पकड़ बनाते जाते हैं। यह अज्ञान का साइड इफेक्ट है। कारण यह है कि मन प्रकृति के नियमों से अनजान है और इच्छा शक्ति विल पावर इतनी डेवलप नहीं है कि मन नियमों को जान सके। इसलिए यदि उसने मन गढ़ंत थ्योरी बनाई तो वह मन के जाल में फंसता जाएगा। नियमों को समझने के लिए मन को कॉन्शियस होना पड़ेगा। जितना कॉन्शियस होता जाएगा उतना संयोग या एक्सीडेंट से बचता जाएगा। फिर तुक्के जैसी बात नहीं होगी। माइंड जब कॉन्शियस हो जाता है तो एक्सीडेंटल मैकेनिकल लॉज से फ्री हो जाता है। कॉन्शियसनेस प्राप्त करने के लिए फर्स्ट स्टेप यह है कि हम कॉन्शियस नहीं हैं, इस बात को रियलाइज कर लिया जाए। इस इल्यूजन में ना रहा जाए कि मैं कॉन्शियस हूँ। परंतु अकेले ही यह इल्यूजन बदल नहीं सकता है, क्योंकि और भी बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सारे भ्रमों में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम कर सकते हैं। हमारा सारा जीवन इसी भ्रम पर आधारित है कि हम कर सकते हैं। सत्य यह है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ होता है। बिना थ्योरी बनाए इस बात को रियलाइज कर लिया जाए और संसार की सारी गतिविधियों को होते हुए देखें। ऐसा मत सोचें कि कोई कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है, बस सब हो रहा है। जब इस नज़रिए से दुनिया देखोगे तो माइंड रिलैक्स महसूस करेगा और फ्री फील करेगा। इस रिलैक्स और फ्रीडम में मन को वह सब कुछ मिलेगा जो कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए चाहिए। सतर्कता इस बात की रहे कि अपनी बनाई गई किसी थ्योरी में ना उलझें। दूसरा इल्यूजन यह है कि हम जागृत हैं, जागे हुए हैं। यदि हम यह रियलाइज कर लें कि हम जागे हुए नहीं हैं, सोए हुए हैं, तो सारी सोच ही बदल जाएगी। जो भीड़ हम देख रहे हैं वह सब ज़ोंबी की तरह है, जो सुसुप्त अवस्था में ही सारे कार्य करते रहते हैं। बहुत सारी स्पीसीज हैं पृथ्वी पर जो सोते सोते ही जीवन के सारे काम करती हैं। यदि यह रियलाइज कर लें कि भीड़ में लगे लोग सोए हुए हैं तो सोच ही बदल जाएगी। हम देखेंगे कि सोए हुए लोगों ने ही इतिहास बनाया है, सोते हुए ही लोग लड़ रहे हैं और कानून बना रहे हैं, सोते हुए ही ये नियमों को फॉलो कर रहे हैं और डिसओबे कर रहे हैं। यह रियलाइज करें कि सामने जो आदमी है वो रोबोटिक है, वह मैकेनिकल मैन है जिससे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है जब तक कि वह कॉन्शियस ना हो जाए। और सामने वाले का कॉन्शियस होना उसी के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। अनकॉन्शियस आदमी का बिहेवियर इंस्टिंक्ट होता है, प्रकृति के अधीन होता है। इसी वजह से वह मुझे नेचुरली रिएक्शन देगा जो फाइनली मुझे नुकसान ही करेगा। बुरे से बुरे इल्यूजन्स में से एक है रॉन्ग आइडियाज, जिनके सहारे हम जीवन जी रहे हैं और जो हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि जो भी आइडियाज इस समय माइंड में हैं वे गलत ही हैं, क्योंकि माइंड स्टेट ही ऐसी है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं विशेष हूँ, मेरा जन्म जगत में कुछ विशेष कार्य के लिए हुआ है, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि जो चाहूँगा वही पाऊँगा, या मेरा जीवन तो व्यर्थ के लिए हुआ है, मैं संसार का सबसे अभागा व्यक्ति हूँ। यदि हम अपने सोचने का ढंग इन रॉन्ग आइडियाज़ के लिए बदल दें और समझ सकें कि ये क्या है, तो ये अपने आप में एक महान परिवर्तन होगा और यह जल्दी ही दूसरी चीज़ों को चेंज कर देगा। अब यहीं से आरंभ करना अच्छा होगा, जो हम काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। आत्मविश्वास भी अभी रॉन्ग आइडिया में ही है, इसलिए जो बात सुनी और समझ में नहीं आई उसे बार बार रिपीट करो और याद करो और क्वेश्चंस पूछो। हम आपस में मिलकर उस विचार रेखा को विकसित करने की कोशिश करेंगे।